दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा हाथरस कांड। लखनऊ की दुकान में भीषण धमाका, एक की मौत। मुंबई में हो सकता है आतंकवादी हमला। सोनिया गांधी ने कहा भटक गई है जदयू भाजपा सरकार। कैमरून स्कूल हमला उपेक्षित संघर्ष पर आया सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले की निचली अदालत में मुकदमे को वर्तमान में राज्य से बाहर दिल्ली में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मुकदमे की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से विस्फोट हो गया। हादसे में सुशील गुप्ता नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक विजय गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मंगलवार की सुबह रानीपुरा कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में 13 अक्टूबर को हुए दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गैंगस्टर को रेगुलेटर पुल के पास घेर लिया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पैर में गोली लगी। बदली सत्येंद्र उर्फ धर्मेंद्र निवासी नगली थाना सकोती जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। खुफिया विभाग ने हमले की संभावना के बारे में महाराष्ट्र सरकार को इनपुट दिए हैं। विभाग के पत्र के बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे शहर में फ्लाइंग ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने एक संभावित आतंकवादी हमले के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और देशद्रोही ड्रोन, रिमोट से संचालित सूक्ष्म प्रकाश विमान, हवाई मिसाइल, पैराग्लाइडर के माध्यम से हमला कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाली जगह और वीवीआईपी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। वल्लभगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र मिल्क प्लांट रोड में अग्रवाल कॉलेज के सामने सोमवार 26 अक्टूबर शाम 4 बजे एक बीकॉम लड़की को 2 युवकों ने गोली मार दी। वो युवती का पीछा कर रहे थे। इसका विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब परिवार की मांग है कि उनकी बेटी के हत्यारे को तुरंत सजा दी जाए। उनका कहना है कि उन्हें विकास दुबे या हैदराबाद डॉक्टर बलात्कार मामले के आरोपियों की तरह सजा मिलनी चाहिए। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि जदयू भाजपा सरकार अपने रास्ते से भटक गई है और सत्ता और अहंकार पर ये कहते हुए कि बदलाव का समय आ गया है। राज्य कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए 4 मिनट के वीडियो में गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ना तो अच्छा कह रही है और ना ही अच्छा कर रही है, और मजदूर असहाय हैं, किसान परेशान हैं और युवा इससे निराश है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ओशो के भारत पहुंचने के एक दिन बाद दोनों देशों में महत्वपूर्ण इंडो यूएस बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए गए, जो भूस्थायी खुफिया से संबंधित। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सभी डोमेन में क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 वार्ता के तीर्थ संस्करण को पॉम्को और ग्राफिक्स के साथ आयोजित किया। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निजी हमला किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सोमवार को एक रैली में संबोधित करते हुए कुमार ने 9 बच्चों, 7 बेटियों और 2 बेटों के लिए लालू पर कटाक्ष किया। लालू के एक स्पष्ट संदर्भ में कुमार ने राजद प्रमुख पर बेटियों में कोई विश्वास नहीं रखने का आरोप लगाया और उन्हें 2 बेटों को बढ़ावा देने के लिए नारा दिया। राजद प्रमुख का नाम लिए बगैर जदयू अध्यक्ष 9 बच्चों पैदा करने से पहले कोई भी सोच विचार नहीं करते। डॉक्टरों ने कहा है कि बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, क्योंकि सोमवार शाम को उनकी हालत और खराब हो गई। देर शाम उनकी तबीयत और बिगड़ गई और ऑक्सीजन का समर्थन 40% से कम है। कोलकाता के निजी अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा है कि अभिनेता को भर्ती कराया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि 85 वर्षीय अभिनेता का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम है। कैमरून की सरकार ने देश के पश्चिमी क्षेत्र कुंबा में 8 बच्चों की हत्या के लिए एंग्लोफोन अलगाववादी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। 13 अन्य बच्चों को घायल कर दिया गया। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि बंदूकधारियों ने स्कूल परिसर में विस्फोट किया और शनिवार को दोपहर के आसपास आग लगा दी। हालांकि कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ये बताने के लिए जल्दी में थे कि उत्तर पश्चिमी कैमरून के नरगुबा में फरवरी में एक और नरसंहार सरकारी बलों द्वारा किया गया था। जबकि सैनिकों ने गांव पर हमला किया तो 13 बच्चों सहित कम से कम 21 नागरिक मारे गए।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।